खौफ की सबसे पुरानी शक्ल शायद एक अनजानी आहट ही है। और भैरवपुर की ये कहानी इसी एक आहट पर बनी है। लेकिन सिर्फ एक मामूली सी आवाज़ आखिर पूरे गांव को दहशत में कैसे डाल सकती है? चलें इस दास्तान की गुत्थी सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में खौफ बनता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है भीरोपुर के एक वीरान से गांव से। वहां एक पुरानी हवेली है जिसका राज खैर हर किसी की जुबान पर है। और यहाँ हर चीज की शुरुआत होती है एक एक बहुत ही सादा लेकिन पूरे सरार सी आहट से। मतलब एक ऐसी आवाज जो सुनाई तो देती है पर दिखाई कुछ नहीं देता। और इसी ने पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ा हुआ है। तो इस कहानी के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर खौफ की बुनियाद रखी कैसे जाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बारे में है कि जो चीज़ हम देखते नहीं है ना, वो अनजाना खौफ किस तरह हमारे जहन पर कब्जा कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये आहट है क्या चीज़ आखिर? देखें, ये कोई नजर आने वाला भूत प्रेत नहीं है। ये बस एक हल्की सी आवाज़ है, कभी कदमों की छाप तो कभी एक सरगोशी। ये एक ऐसा वजूद है जो अनदेखा है, सिर्फ सुनाई देता है। और पता है, यही चीज़ इसे सबसे ज़्यादा खौफनाक बनाती है, क्योंकि फिर बाकी सारा काम तो हमारा दिमाग खुद कर लेता है। हर खाली जगह को अपने सबसे बुरे डर से भर देता है। अब कहानी में एंट्री होती है रीना की। हम रीना के साथ इस कहानी में दाखिल होते हैं। रीना एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है जो भूत प्रेत को अब समझने के एक वहम समझती है। वो तो बस ये साबित करने हवेली में घुस जाती है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये यकीन हमेशा के लिए टूटने वाला है। और फिर वो लम्हा आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। हवेली के अंदर अंधेरा है, टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है और रीना देखती है कि उसके साये के साथ एक और साया है, और ये दूसरा साया खुद ब खुद हिल रहा है। बस उसी एक पल में रीना का लॉजिक, उसकी हकीकत, सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। अब कहानी अपने दूसरे मरहले में दाखिल होती है। देखें, अब ये खौफ सिर्फ रीना तक नहीं रहता, बल्कि ये तो एक वबा की तरह पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये आहट हर शख्स को अलग तरीके से निशाना बनाती है। तो इस दहशत की जो लहर है ना, वो शुरू तो रीना से ही होती है। जो कुछ उसने देखा था वो तो अब उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। और अब ये डर, ये खौफ हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगता है। एक के बाद एक अजीबोगरीब वाकयात होने लगते हैं। मिसाल के तौर पर गांव का जो नाई है रघु, वो रात को तालाब के पास से गुजर रहा होता है तो उसे एक सफ़ेद साया दिखता है जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं, और वो साया उससे कहता है, तेरा वक्त आ गया है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध, जो गांव का समझदार मास्टर है और इन चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, उसे भी हवेली के पास से गुजरते हुए अपने कान में बिल्कुल साफ एक सरगोशी सुनाई देती है, तू बच नहीं पाएगा। और सिलसिला यही नहीं रुकता। ये खौफ अलग अलग शक्लों में सामने आता है। जैसे स्वीता को अपने आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत दिखती है। मोहन को दीवार पर खून से लिखा मिलता है, आहट से बचना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि बस ड्राइवर अमर, उसे अपनी खाली बस में एक भूत जैसा मुसाफिर नजर आता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये आहट कोई एक चीज़ नहीं है, ये हर जगह है और किसी भी रूप में हमला कर सकती है। ओके, तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। यहाँ आकर ना किरदार खौफजदा होने के बजाय इसका मुकाबला करने का फैसला करते हैं। अब ये सिर्फ डरने की कहानी नहीं रहती, बल्कि अब सच्चाई की तलाश का सफ़र शुरू होता है। और इसी मकाम पर एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक लॉजिक पर चलने वाला पुलिस ऑफिसर जो इस तोहम परस्ती को ख़त्म करने के लिए गांव आता है। लेकिन उसके साथ भी वही होता है, उसे भी वही भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और एक अनदेखा लम्स महसूस होता है। अब सोचें, जब कानून का नुमाइंदा खुद उसका तजुर्बा कर ले तो ये तो साबित हो जाता है कि खतरा बिल्कुल असली है। अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है, और यही सवाल उन्हें कुछ करने पर मजबूर करता है। ये आहट आखिर है क्या? कोई भूत है? सिर्फ एक वहम है? या
इसके पीछे कोई गहरा राज छपा हुआ है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद एक प्लान बनाते हैं। बहुत सीधा सादा सा 3 स्टेप्स का प्लान। पहला, हवेली में दाखिल होना। दूसरा, तहखाने को ढूंढना। और तीसरा, सच का सामना करना। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा ग्रुप हवेली के सबसे खौफनाक हिस्से यानी तहखाने में उतरता है, वही जगह जहां इस सारी दहशत की जड़ छुपी हुई है। सोचिए, ठंडा सीलनज़दा तहखाना, और वहाँ ये चारों इन्वेस्टिगेटर्स रीना, अनिरुद्ध, अरविंद और अंकित, उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक पैगाम मिलता है, जैसे उनका इस्तकबाल किया जा रहा हो। और फिर पहली बार वो आवाज़ सिर्फ एक आहट नहीं रहती, एक बिल्कुल साफ जनाना आवाज़ गूंजती है जो अपनी पहचान बताती है। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। फिर ललिता अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है कि 100 साल पहले लालच में आकर उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था और उसकी चीखें, उसके कदमों की आहें सदियों से इसी जगह कैद थीं। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। ललिता का भूत कहता है कि उसका बदला लायमतनाही है, खत्म नहीं होगा, और सच जानने से कोई बच नहीं सकता, बल्कि उल्टा सच जानना ही उस बद्दुआ का हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, जो इस इंकिशाफ के बाद के हालात को दिखाता है और एक ऐसा ट्विस्ट लाता है जो सुनने वालों को हिला कर रख देगा। जैसे ही तहखाना गिरने लगता है तो ये ग्रुप वहां से भाग निकलता है और एक आखिरी मायूसकुन फैसला करता है, हवेली को जला दो। उनको लगता है कि शायद हवेली के साथ ललिता का जिस्म और उसका बदला सब कुछ राख हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए गांव में बिल्कुल खामोश सुकून छा जाता है। सब मान लेते हैं कि चलो, हवेली जल गई तो बद्दुआ भी खत्म। लेकिन ये उनका सिर्फ वहम था। हकीकत तो ये थी कि आहट को जलाया नहीं जा सकता। और इस कहानी का अंजाम एक बहुत बहुत ही खौफनाक मंजर पर होता है। कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में अकेली है और तभी उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आते कदमों की आहट। तो यहाँ आकर एक सवाल पैदा होता है कि क्या डर कभी सच में ख़त्म होता है? ये कहानी हमें बताती है कि आहट सिर्फ एक भूत नहीं था, नहीं, बल्कि ये खौफ का एक ख्याल था। एक ऐसा ख्याल जो एक बार सुन लिया जाए तो फिर हमेशा के लिए इंसान का पीछा करता है।